जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, तब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलती। उस शोर से कहीं ज्यादा तेज एक तूफान हर जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग ऐसा ही था, जिसने पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे सच्ची देशभक्ति की आवाज कहा, तो कुछ ने इसे समाज को तोड़ने वाला जहर बताया। बॉयकॉट की मांग उठी, बैन की बातें होने लगीं, शिकायतें दर्ज हुईं और फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। रिलीज डेट टल गई और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? इसी उथल पुथल के बीच एक बयान आया और सब कुछ बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बॉर्डर 2 कोई भड़काऊ फिल्म नहीं, बल्कि उन सैनिकों की कहानी है जिनके बलिदान की वजह से देश सुरक्षित है। बस यही एक बात पूरे माहौल को पलटने के लिए काफी थी। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे, वही आज समर्थन में बोलने लगे। सोशल मीडिया पर गुस्से की जगह सम्मान ने ले ली। थिएटरों में भीड़ बढ़ने लगी और दर्शकों को एहसास हुआ कि यह फिल्म गोलियों से ज्यादा भावनाओं की मार करती है। एक जवान मां से फोन पर कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और दर्द सब कुछ बयान कर देता है। यही बॉर्डर 2 की असली ताकत है। यह फिल्म शोर नहीं करती, यह अंदर तक उतर जाती है। यह बताती है कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं, बल्कि उस खामोशी को समझने का नाम है जिसमें एक जवान हर रोज जीता है। बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सोच बन चुकी है, जो हमें आईना दिखाती है और पूछती है, क्या हम अपने जवानों के दर्द को सच में समझते हैं या सिर्फ तालियां बजाकर आगे बढ़ जाते हैं? जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, तब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलती। उस शोर से कहीं ज्यादा तेज एक तूफान हर जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग ऐसा ही था, जिसने पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे सच्ची देशभक्ति की आवाज कहा, तो कुछ ने इसे समाज को तोड़ने वाला जहर बताया। बॉयकॉट की मांग उठी, बैन की बातें होने लगीं, शिकायतें दर्ज हुईं और फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। रिलीज डेट टल गई और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? इसी उथल पुथल के बीच एक बयान आया और सब कुछ बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बॉर्डर 2 कोई भड़काऊ फिल्म नहीं, बल्कि उन सैनिकों की कहानी है जिनके बलिदान की वजह से देश सुरक्षित है। बस यही एक बात पूरे माहौल को पलटने के लिए काफी थी। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे, वही आज समर्थन में बोलने लगे। सोशल मीडिया पर गुस्से की जगह सम्मान ने ले ली। थिएटरों में भीड़ बढ़ने लगी और दर्शकों को एहसास हुआ कि यह फिल्म गोलियों से ज्यादा भावनाओं की मार करती है। एक जवान मां से फोन पर कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और दर्द सब कुछ बयान कर देता है। यही बॉर्डर 2 की असली ताकत है। यह फिल्म शोर नहीं करती, यह अंदर तक उतर जाती है। यह बताती है कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं, बल्कि उस खामोशी को समझने का नाम है जिसमें एक जवान हर रोज जीता है। बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सोच बन चुकी है, जो हमें आईना दिखाती है और पूछती है, क्या हम अपने जवानों के दर्द को सच में समझते हैं या सिर्फ तालियां बजाकर आगे बढ़ जाते हैं? जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, तब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलती। उस शोर से कहीं ज्यादा तेज एक तूफान हर जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग ऐसा ही था, जिसने पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे सच्ची देशभक्ति की आवाज कहा, तो कुछ ने इसे समाज को तोड़ने वाला जहर बताया। बॉयकॉट की मांग उठी, बैन की बातें होने लगीं, शिकायतें दर्ज हुईं और फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। रिलीज डेट टल गई और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? इसी उथल पुथल के बीच एक बयान आया और सब कुछ बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बॉर्डर 2 कोई भड़काऊ फिल्म नहीं, बल्कि उन सैनिकों की कहानी है जिनके बलिदान की वजह से देश सुरक्षित है। बस यही एक बात पूरे माहौल को पलटने के लिए काफी थी। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे, वही आज समर्थन में बोलने लगे। सोशल मीडिया पर गुस्से की जगह सम्मान ने ले ली।
थिएटरों में भीड़ बढ़ने लगी और दर्शकों को एहसास हुआ कि यह फिल्म गोलियों से ज्यादा भावनाओं की मार करती है। एक जवान मां से फोन पर कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और दर्द सब कुछ बयान कर देता है। यही बॉर्डर 2 की असली ताकत है। यह फिल्म शोर नहीं करती, यह अंदर तक उतर जाती है। यह बताती है कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं, बल्कि उस खामोशी को समझने का नाम है जिसमें एक जवान हर रोज जीता है। बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सोच बन चुकी है, जो हमें आईना दिखाती है और पूछती है, क्या हम अपने जवानों के दर्द को सच में समझते हैं या सिर्फ तालियां बजाकर आगे बढ़ जाते हैं? जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, तब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलती। उस शोर से कहीं ज्यादा तेज एक तूफान हर जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग ऐसा ही था, जिसने पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे सच्ची देशभक्ति की आवाज कहा, तो कुछ ने इसे समाज को तोड़ने वाला जहर बताया। बॉयकॉट की मांग उठी, बैन की बातें होने लगीं, शिकायतें दर्ज हुईं और फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। रिलीज डेट टल गई और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? इसी उथल पुथल के बीच एक बयान आया और सब कुछ बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बॉर्डर 2 कोई भड़काऊ फिल्म नहीं, बल्कि उन सैनिकों की कहानी है जिनके बलिदान की वजह से देश सुरक्षित है। बस यही एक बात पूरे माहौल को पलटने के लिए काफी थी। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे, वही आज समर्थन में बोलने लगे। सोशल मीडिया पर गुस्से की जगह सम्मान ने ले ली। थिएटरों में भीड़ बढ़ने लगी और दर्शकों को एहसास हुआ कि यह फिल्म गोलियों से ज्यादा भावनाओं की मार करती है। एक जवान मां से फोन पर कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और दर्द सब कुछ बयान कर देता है। यही बॉर्डर 2 की असली ताकत है। यह फिल्म शोर नहीं करती, यह अंदर तक उतर जाती है। यह बताती है कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं, बल्कि उस खामोशी को समझने का नाम है जिसमें एक जवान हर रोज जीता है। बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सोच बन चुकी है, जो हमें आईना दिखाती है और पूछती है, क्या हम अपने जवानों के दर्द को सच में समझते हैं या सिर्फ तालियां बजाकर आगे बढ़ जाते हैं? जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, तब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलती। उस शोर से कहीं ज्यादा तेज एक तूफान हर जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग ऐसा ही था, जिसने पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे सच्ची देशभक्ति की आवाज कहा, तो कुछ ने इसे समाज को तोड़ने वाला जहर बताया। बॉयकॉट की मांग उठी, बैन की बातें होने लगीं, शिकायतें दर्ज हुईं और फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। रिलीज डेट टल गई और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? इसी उथल पुथल के बीच एक बयान आया और सब कुछ बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बॉर्डर 2 कोई भड़काऊ फिल्म नहीं, बल्कि उन सैनिकों की कहानी है जिनके बलिदान की वजह से देश सुरक्षित है। बस यही एक बात पूरे माहौल को पलटने के लिए काफी थी। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे, वही आज समर्थन में बोलने लगे। सोशल मीडिया पर गुस्से की जगह सम्मान ने ले ली। थिएटरों में भीड़ बढ़ने लगी और दर्शकों को एहसास हुआ कि यह फिल्म गोलियों से ज्यादा भावनाओं की मार करती है। एक जवान मां से फोन पर कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर और दर्द सब कुछ बयान कर देता है। यही बॉर्डर 2 की असली ताकत है। यह फिल्म शोर नहीं करती, यह अंदर तक उतर जाती है। यह बताती है कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं, बल्कि उस खामोशी को समझने का नाम है जिसमें एक जवान हर रोज जीता है। बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सोच बन चुकी है, जो हमें आईना दिखाती है और पूछती है, क्या हम अपने जवानों के दर्द को सच में समझते हैं या सिर्फ तालियां बजाकर आगे बढ़ जाते हैं? जब सरहद पर गोलियां चलती हैं, तब सिर्फ बंदूकें नहीं बोलती। उस शोर से कहीं ज्यादा तेज एक तूफान हर जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग ऐसा ही था, जिसने पूरे देश की सोच को हिलाकर रख दिया। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे सच्ची देशभक्ति की आवाज कहा,
तो कुछ ने इसे समाज को तोड़ने वाला जहर बताया। बॉयकॉट की मांग उठी, बैन की बातें होने लगीं, शिकायतें दर्ज हुईं और फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। रिलीज डेट टल गई और पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? इसी उथल पुथल के बीच